हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों को राम। तो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूं। मेरा नाम है दीपा तिवारी और मैं हाउस वाइफ के साथ एक बच्चे की माँ भी हूं और एक एस्पिरेंट भी हूं जो एमपीटेट वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे हर एक टॉपिक हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ बिना स्किप किए मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक प्यारा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहला, एग्ज़ाम का ओवर प्रेशर नहीं लेना। जो मैंने गलतियां करी हैं अपने फेलियर से, जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम का ओवर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल बहुत ही सही बात है। एग्ज़ाम, क्योंकि जो हमारे पास अब देखिए समय हमारा निकलता जा रहा है, हमारे पास मुश्किल से 2 से 3 महीने का समय दोनों पेपर के अंतराल में बचा हुआ है। और इस समय हमारे पास एग्ज़ाम का ओवर प्रेशर आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हर स्टूडेंट के साथ में आ रही होगी जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि सरकार भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी बोलती है पात्रता परीक्षा, कभी बोलती है चयन परीक्षा, कभी बोलती है सिर्फ पात्रता में ही सब कुछ हो जाएगा। तो इन सब की न्यूज़ और हमारे पास समय कम होना, क्योंकि हम हाउस वाइफ और एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास समय भी कम मिलता है। तो इन सब के बीच में एग्ज़ाम का ओवर प्रेशर आना नॉर्मल है, पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। प्लीज़ बैकग्राउंड के शोर को अवॉइड करिएगा। बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत शोर करता है, उसके लिए माफ़ करिएगा। और इन्हीं सब मुसीबतों के साथ में, परेशानियों के साथ में हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। चैप्टर परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। ये डाउट बहुत ज़्यादा होता है और ये गलती स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी। मैं क्या करती थी कि कोई भी चैप्टर कर रही हूँ ना, उसमें ये लगता था कि क्या ये मतलब परफेक्ट होगा, क्या मैंने जितना नोट्स बनाई है क्या इतने सही क्वेश्चंस आएंगे। और इसी डाउट के साथ में ना मैं उसी चैप्टर में उलझी रह जाती थी। और क्या करती थी फिर कि डाउट अपने आप में डाउट आने लगता था, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी और ये लगता था कि यार मतलब मैं सही से एक चैप्टर ही कवर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यही नहीं पता कि मेरा चैप्टर सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना। मतलब उस चैप्टर मतलब एक चैप्टर को ही ना अंदर ही अंदर हम बहुत परफेक्ट होने के कारण हम इतना मतलब उसको खींच देते थे कि मतलब हमारा पूरा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता था। हम यहाँ तक कि कंसिस्टेंसी ब्रेक करके सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, है ना। तो आपको ना चैप्टर परफेक्ट है कि नहीं है ये पता कैसे कंप्लीट होगा। पर सबसे पहले तो परफेक्शन के पीछे भागना ही नहीं है हमें, है ना। हमें क्या करना है, जितना हमने नोट्स बनाई है उस चैप्टर की, जैसे मान लो कि पक्षी का एक चैप्टर है ना, पक्षी से रिलेटेड आप जितने भी पक्षियों के बारे में आपने पढ़ा, आपने नोट्स बनाई, वो आप मोर देन इनफ समझिए। और उससे पता है और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जब हम PYQ देंगे, MCQ लगाएंगे ना, तो हमें अपने आप उसमें ऐड ऑन करते चलो अपनी नोट्स में, अपने आप वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, है ना। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं सिलेबस कंप्लीट पर फोकस। सिलेबस कंप्लीट पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। और क्योंकि सिलेबस अगर कंप्लीट का फोकस करोगे ना तो उसमें आपको पैनिक होने लगेगा इतना बड़ा सिलेबस है, अभी तो हमारा इतना ही कंप्लीट हुआ, हम कैसे कर पाएंगे। ये सब सारे सेल्फ डाउट के रीज़न हो जाते हैं। तो हमें सिलेबस कंप्लीट पर फोकस नहीं करना, हमें हर दिन एक टू डू लिस्ट। चौथा पॉइंट यही है कि टू डू लिस्ट को फॉलो करो। हर दिन आप टू डू लिस्ट बनाओ और उस टू डू लिस्ट में ना आप जो चैप्टर ले रहे हो, जैसे मान लो जो सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे मान लो EVS CDP लिया, उसकी एक थ्योरी लो और उस थ्योरी की PYQ करो, MCQ करो। मान लो वो थ्योरी आपकी कंप्लीट, तो सिर्फ पूरा दिन में आप माइंड में रखो कि मुझे सिर्फ इतना कंप्लीट करना, मुझे सिलेबस से मतलब नहीं है ना। पूरे सिलेबस को देख के हमें पैनिक नहीं होना। याद रखना, डेली कंप्लीटेड टारगेट हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी हमें सिलेक्शन तक ले जाती है। तो आई होप कि आपको मेरे टॉपिक्स, आपको मेरी वो समझ में आई होगी सारी चीज़ें। और आप इनमें से कौन सी गलतियां कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और हर दिन अपने सपने के लिए एक नया कदम बढ़ाते रहिएगा और यही छोटे छोटे कदम हमें हमारे सिलेक्शन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमें एक दिन हमारा शिक्षक बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। तो मैंने टॉपिक्स को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने जल्दी चीज़ें बताई हैं, पर समझने की कोशिश करिएगा। बच्चा साथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।